हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यूमन। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं। जिस दिन आपने ये सीख लिया, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे, यानी कोई चीज सीखने की अनुभव आपको हो गई, फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं। यानी आपको सीखने का अनुभव जब हो जाए तो आप समझिएगा कि आपकी जीत आपके कदमों में है। हाँ। ठीक है, बोलते बहुत सुंदर। बहुत तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नई अध्याय के साथ। चैप्टर का नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। यानी हम लोग क्लास 9 में जो भारतीय भवन रसायन शास्त्र उसके जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण, नहीं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले समझेंगे कि भाई पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, इन सब के बारे में। क्या ज़्यादा देरी ना करके सबसे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो देख लेते हैं। पाठ परिचय यानी पूरे पाठ में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे सोच समझ। इस वीडियो में खास करके हम लोग पढ़ेंगे तत्व क्या है, तत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तत्व का वर्गीकरण, धातु और अधातु, इतने तक पढ़ेंगे। यौगिक क्या है ये आज संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जितना संभव होगा उतने देखेंगे। मौका मिलेगा तो देख लेंगे यौगिक क्या क्या नहीं। आप बनाइए अभी। मनीषा इधर अंदर आ जाओ, मनीषा अंदर आओ, दोनों भाई बहन। चलिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, इससे पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, वो क्या था, पदार्थ क्या। आप लोग जान गए कि पदार्थ क्या है। हम नजर दौड़ाते हैं चारों तरफ। अच्छा, दौड़ाने के बाद हमें जो वस्तु दिखाई पड़ रही है, जो स्थान घेर रही है, जिसमें कुछ न कुछ भार है, उसे पदार्थ कहते हैं। नहीं, लेकिन हमने एक चीज यहाँ पर गौर किया, मेंशन किया कि प्रकाश जो है वो पदार्थ, वो एक प्रकार का तरंग है, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरती, उसमें कोई भार नहीं होता। ध्वनि एक प्रकार के पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह स्थान नहीं घेरती है, उसमें लेकिन हम स्थान घेरते हैं, हम में कुछ न कुछ भार है, तो हम क्या है, पदार्थ। क्या? और वहाँ पर हम लोग पदार्थ को 3 भागों में बांटे थे, वो भी भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में। आप कॉपी ले आइए, बैठ के पढ़िए। पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। एक पढ़े थे हम लोग ठोस, द्रव, गैस। फिर चौथा अवस्था भी देखे थे प्लाज्मा, और 5वां देखे थे बोसाइस्टाइड। नहीं, तो इतना उसके भौतिक गुण के आधार पर था। अब कहेगा सर हम नहीं समझ पाए भौतिक गुण। देखिए भौतिक का मतलब होता है ना, जैसे कागज ले लीजिए आप। कागज एक सपाट सा एकदम प्लेन है बराबर, उसको 14 टुकड़ा कर दीजिए। टुकड़ा तो आकार तो उसका बदल गया, लेकिन क्या उसका गुण बदला? जो गुण है वही है। तो ये गुण वही रहेगा ना, तो इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या? उसी तरह से तो ये भौतिक गुण हो गया। शीशे का गिलास लीजिए, गिलास कितना बढ़िया सुंदर, हाथ से छोड़ दीजिए, नीचे टाइल्स पर गिरेगी, क्या हो जाएगा? फूट जाएगी। अब फूट गई, अकरबा तो उसका बदल गया, लेकिन गुणमा का है वही है। क्या? लकड़ी का लट्ठा लीजिए, वो चिर करके पटरी बना दीजिए, क्या हो गया उसका? गुण बदला क्या? ये क्या है आपका? भौतिक। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना वो भौतिक है। लेकिन आप गौर करिएगा, दूध है ना, अब उसको दही बना दीजिए, रंग क्या है उसका? तभी उजला था, अभी उजला है, लेकिन गुणमा उसका क्या हो गई? ये क्या आप ये रासायनिक है। अब समझ में आई बात? तो भौतिक का रासायनिक समझ गए। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के कौन कौन प्रकार पर, ठोस, द्रव, गैस, मूल रूप से ये 3 होता है। प्लाज्मा है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप बोसाइस्टाइन के बारे में तो और जानकारी नहीं है।
क्या? अगर रासायनिक के आधार पर पूछेगा तो इसके भी 3 भाग। तो रासायनिक गुण के आधार पर कौन कौन? तत्व, यौगिक, मिश्रण, है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थों के रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखेंगे 3 भागों में। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। इतना तो समझ गए। अब यहाँ से एक क्विक टेबल हमने दिया है, जितने भी तत्व हैं उनके बारे में हमने बताया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं ना? अरे यार ये क्या है? तत्वों की आवर्त सारणी देख रहे ना? हाँ। ये पहला जो देख रहे हैं ये हमारा हाइड्रोजन है। ये क्या हमारा है भाई? और ये जो दूसरा देख रहे हैं, यहाँ 2 होना चाहिए लेकिन 2 यहाँ दिया गया है, ये क्या है? हीलियम है। समझे? यस। अब आपके दिमाग में आता होगा कि वहाँ का है, तो एकरी चर्चा हम लोग क्लास 10th में अच्छा से करेंगे। ऐसे समझिए वो अक्रिय है, इसलिए उसको वहाँ रखा गया। इसके बाद इसी तरह से लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है, ये सब गैस के नाम हैं। सब इसे देख रहे हैं ना, सब तत्व है। तो पहले वाले जो हाइड्रोजन है उसकी परमाणु संख्या 1, उसी तरह से जो हीलियम है उनकी परमाणु संख्या 2 है, ये लिथियम है उनकी परमाणु संख्या 3 है, बेरिलियम है परमाणु संख्या 4 है, बोरॉन है तो 5 है। ऐसे करके ना सजाया गया है ये, ठीक है? पूरा ऐसे करके सजा दिया, कोई दिक्कत? तो टोटल अगर हम देखते हैं पूरा हमें समझ में आता है, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि कुल जितने भी हम लोग तत्व देखे ना, इन तत्वों में कुल 111 हमको समझ में आया। कितना आया? 111, जो हमारा किताब कह रहा है। जबकि आधुनिक दृष्टि से अगर देखिएगा तो ज्यादा है। आधुनिक दृष्टि से अगर देखिएगा तो आपको इसमें कितना दिखाई पड़ रही है? कितना दिखाई पड़ रही है? 118। लेकिन हमारा किताब यानी क्लास 9th का जो हम लोग किताब पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें कुल कितना मिलेंगे आपको? 111। तो अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितनी है? 111, जिनमें कुछ जो है प्राकृतिक मूल के हैं और कुछ संश्लेषित है, यानी कुछ को बनाया गया है और कुछ प्रकृति मूल से प्राप्त हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि तत्व की संख्या कुल कितनी? 111। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, हमने लिखा भी होगा पेपर, तत्व की संख्या कितनी भाई? जो भी है कहीं पर होगा, देखेंगे बाद में। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे अगर आपसे कोई पूछे कि सर आप रासायनिक गुणों के आधार पर अगर बंटवारा कर रहे हैं, तो पहला आपने बनाया तत्व, दूसरा बताया आपने यौगिक, तीसरा बताया आपने गैस सॉरी मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आप किस आधार पर कहें कि तत्व है? कैसे आप कहेंगे कि मिश्रण है? कैसे कहेंगे कि यौगिक है? चलिए सबके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तत्व क्या। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में ना। देखिए तत्व का मतलब हुआ कि एक ही प्रकार के कोई परमाणु और माने एक ही प्रकार के कण, समझिए एक ही चीज से। अब जैसे समझिए ना आप लोहा तो देख रहे हो, तो केवल लोहा से एक चीज बना हो तो वो एक प्रकार का तत्व है। केवल लोहा समझने के लिए बता रहे। जैसे कोई सोना, तो सोना से ही केवल बना हो तो वो एक प्रकार का तत्व है। केवल सोना उसमें रहेगा, समझ में आएगा? तत्व का मतलब समझ गए कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने। हेलो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व। अब देखिए एक ही प्रकार के नहीं, उसको आप ना बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। यानी रासायनिक विधि हो या भौतिक विधि, जब आप उसको ना तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं तो वो क्या है? तत्व। चलिए अब समझिए। अब तत्व के कुछ गुणों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार का तत्व है, यानी ये हमारा हाइड्रोजन। ये क्या हमारा डंबल नहीं है, ये हमारा हाइड्रोजन। ये क्या हमारा हाइड्रोजन। आपको नहीं नजर आ रहा है कि सब एक जैसा है? नहीं, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से जब बना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, एक ही प्रकार का रहेगा, कोई दिक्कत? यानी इसको देखिए अधिक सरल रूपों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, सोना, चांदी। यानी अभी आप पीछे जितना देखे हैं ना, सब एक प्रकार का क्या है? तत्व है, कोई दिक्कत?
आपसे अगर कोई पूछे कि तत्व किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ। एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा, चाहे वो सोना रहेगा तो खाली सोने रहेगा, चांदी रहेगा तो खाली चांदी रहेगा, नहीं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन नहीं खाली, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नहीं खाली, नहीं, अकेला सिंगल रहेगा। आप उसको न तोड़ सकते हैं और न ही बना सकते, कोई दिक्कत? अब आगे चलते, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है? ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन है, O2 है यानी ऑक्सीजन। अब तत्व की क्या क्या विशेषताएं होती है सुनना थोड़ा गौर से। जो तत्व अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती, सब तत्व का कुछ अपना अपना गुण होगा। जैसे हमारा कुछ अपना गुण है, विनीता का अपना अपना गुण है, जफर का अपना गुण है, सबका कुछ ना कुछ गुण। उसी तरह से सब देखिए तत्व हुआ एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। पहला गुण क्या है? अगर कोई पूछे कि तत्व का क्या गुण, क्या बोले? तो एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। दूसरा, सभी तत्व का विशिष्ट गुण होता है, मतलब सबका अपना अपना गुण होता है, उसे दूसरों से अलग करती है। अब कहेगा सर नहीं समझे, अब समझिए। अब आपके पास हम देते हैं सोना, एक चांदी देते हैं, एक लोहा देते हैं, एक तांबा देते हैं, है ना? मान लीजिए इस तरह से दिए, सब तो धातु है, सब धातु है, सब में करंट देवे करेगा ना, जाएगा लेकिन सबका अलग अलग। अब देखिए सोना खूब पीला होता है, एक अपना एक वाला गुण, कि जल्दी जंग नहीं लगाता है, नहीं। आपकी मम्मी को मिला था नाक वाला शादी में, वो आज तक जिंदा है, क्या है कि नहीं? नाक वाला मम्मी नहीं जिंदा, नाक वाला जिंदा है। चांदी देखिए, चांदी रहती है लेकिन उतना ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, जल्दी टूटती है। लेकिन लोहा का अगर कोई वस्तु होगा तो और जल्दी टूटेगा, तांबा और अच्छा चलेगा, नहीं। इसका रंग काला धूसर करिया होता है, जफर जैसा। चांदी देखिए जैसे हमारे सृष्टि जैसा रहेगा, चांदी चमचम, क्या है कि नहीं? चलिए है ना। तो कहने का अर्थ है कि सबका अपना अपना गुण है, अलग अलग गुण है, क्या? तो इसीलिए अलग करता है। जैसे देखिए परमाणु की बनी होती है और किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी वो एक ही प्रकार के परमाणु से रहेगा, लेकिन उसको चाहे वो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो कहेगा सर रासायनिक विधि भौतिक विधि हम कैसे नहीं समझ रहा है, तो ये आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक विधि से कैसे अलग करेंगे। जैसे गर्म करना है तो गर्म करके अलग कर देते हैं, तो रासायनिक विधि। अब भौतिक विधि में धूप में रख दीजिए पनिया में, जैसे देखिए एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी या नमक मिला दीजिए और धूप में रख दीजिए, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वाष्प बन के पनिया उड़ जाएगी, पेंदी में आपको चीनी बच जाएगी, नहीं बच जाएगी। तो ये हुआ भौतिक विधि, ठीक है ना। लेकिन आप उसी को गर्म करके अगर कर रहे हैं तो हो गया रासायनिक विधि, समझ रहे हैं? कोई विधि से आप उसको अलग नहीं कर सकते। चलिए इसी तरह से जल एक तत्व नहीं है, क्योंकि जल को उसके अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि बताइए जल तत्व है या यौगिक है? यौगिक है। अब कैसे यौगिक है तो पढ़ेंगे आगे यौगिक पढ़ के, लेकिन समझिए तत्व नहीं है, काहे लगे? क्योंकि जल देखिए एक वो हाइड्रोजन है ये और ये ऑक्सीजन है, तो दोनों दो रंग का दिखाई पड़ रहा है ना, एक अपन अलग गुण है, एक अपन अलग गुण है। आई दोनों को ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए, तो क्या बन गया? ये जल बन गया। क्या बन गया? यानी हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन के संयोग से बन गया है H2O। अब नहीं लग रहा है कि H क्या है आपको? दो नहीं, O क्या है आपको? एक। अरे ऐसा मोट पात्र ऐसा दिखने में वो लगता है, लेकिन है देखिए वो ना पूरा बंडल एक हुआ। तो कहने का अर्थ है H2O। आपसे कोई पूछे कि भाई जल क्या है, तत्व है, तो कहेगा नहीं, क्योंकि जल को तो हम तोड़ सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके फिर बना भी तो सकते हैं। जानते हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 में, तो हमारे हेड सर बुलाए, बोले राकेश, बोले जी सर, अच्छा तुम बताओ यहाँ पर हमको पानी अगर बनाना हो तो कहाँ से लाओगे? तो हम बोले जी सर जी चापाकल से चला के ले आएंगे। तब बोले नहीं चापाकल से नहीं लाना है, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो हम बोले सर पोखर में ही है, तालाब में, वहीं से एक टोल उठा के ले आएंगे, पानी में क्या दिक्कत है? तब बोले नहीं रे ऐसे नहीं, बनाना है तुमको, यहाँ पे पानी बनाना है। हम बोले सर बर्फ ले आएंगे, आपका पिघला देंगे कि हो जाएगा। दूध नहीं सुधरेगा, लेकिन
थोड़ा कहते हैं बनाना है तो बर्फ ले आएगा, तो पानी उठा के ले आएगा। कैसे बनाएगा? देखो ऐसे बनाना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? संघनित कर देंगे। क्या कर देंगे? संघनित कर देंगे, तब बन जाएगा जल। तो बोले सर ऐसे आप बताते हमको तब ना हम बताते। आप तो बतेबे नहीं कभी किए था, आप लोग सीख लीजिए। जल अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है। जैसे आप लोग दमकल गाड़ी देखे होंगे, दमकल गाड़ी उसमें पनिया भरल रहता क्या? नहीं, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें गैस ही रहता। अब वो संघनित होता है, जब चलता है ना तो संघनित होता है, और संघनित होकर के तब पनिया निकलती है इससे। ठीक है। जैसे सिलेंडर जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं एलपीजी, उसमें क्या रहता है? द्रव है, उसके अंदर द्रव है, लेकिन जब चालू करते हैं वायुमंडल में जब वो आती है तो हो जाती है गैस। उसी तरह से उस अग्निशामक में क्या रहता है? गैस। वो निकलती है तब क्या हो जाता है? ठीक है ना, समझ गए? फिर एक अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये होगा बताओ साधारण नमक, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग NaCl। NaCl किताब की भाषा में कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड क्या तत्व है? नहीं। तो कहेंगे नहीं सर तत्व नहीं है, इसलिए क्योंकि वह दो भागों में तोड़ा जा सकता है और उसे बनाया भी जा सकता है। ऐसे हम लोग खाते हैं जो नमक वो समुद्र से मिलती है हमारे, उसको संशोधित करके सफैया करके उसमें आयोडीन मिला करके तब हम लोग प्रयोग करते हैं हमारे देश में, लेकिन उसको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ना ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने तोड़ दिया है तो इसमें Na और Cl, Na और Cl, यानी कहने का अर्थ है कि सोडियम और क्लोरीन में उसे क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। जब तोड़ देंगे तो तत्व होगा नहीं। लोहा को आप तोड़िए, Fe, लोहा का सूत्र होता है Fe। लोहा को आप तोड़ के देखिए, कितनों टुकड़ा करेंगे फिर वो किसी भाग में नहीं, लोहे रहेगा। इतना बड़ा बंडल इतनी हो जाएगा, इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन लोहा ही रहेगा। नहीं, जल को थोड़ा सा तोड़िए, भाप बन के उड़ के भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी। तो इसका मतलब जल वहां टूट गया, लेकिन लोहा टूटेगा? सोना को रख दीजिए, सोना टूटेगी? नहीं टूटेगी। यानी कहने का अर्थ है कि सोना, लोहा, तांबा ये सब तत्व है जो नहीं टूटता है, लेकिन जो टूटता है वो तत्व नहीं है। किसी को दिक्कत? तत्व किसे कहते हैं समझ गए होंगे? तत्व का गुण भी समझ गए कि सबका अपना अपना गुण होता है और यह एक ही प्रकार के परमाणु से बनी होती है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और बनाया। अब देखिए अभी तक 111 तत्व की खोज हो चुकी है। कितना हुई है? 111। लेकिन आधुनिक समय में 118 है, समझ रहे हैं ना? लेकिन हमारी किताब कह रही है 111। अब आपकी फिसिया में आता होगा ये सर, तो परीक्षा में रहेगा तो कौन लगाएंगे? तो हम तो किताब की भाषा पढ़ के जा रहे हैं, करेंट अफेयर तो हमसे पूछा नहीं जा रहा है, कंपटीशन नहीं ना दे रहा है एग्जाम। कंपटीशन वाला पूछेगा जब हम लोग चलेंगे वहाँ पर, रेलवे की परीक्षा देंगे, SSC का परीक्षा देंगे, तो वहाँ पर पूछेगा कितने तत्व है, तब 118। लेकिन हम 9th की परीक्षा दे रहे हैं, किताब पढ़ के दे रहे हैं, इसलिए किताब की लैंग्वेज में देंगे 111, जिनमें 92 तत्व प्रकृति मूल के हैं, बाकी संश्लेषण करके बनाया गया। किसी भाई को दिक्कत? अब आगे अब तत्व जो है ना उसका फिर सबका अपना अपना गुण है। जैसे आपने लोहा का अलग गुण देखा, चांदी का अलग देखा, सीसा का अलग गुण होगा, क्या प्लेटिनियम का, सोडियम का, सबका अलग अलग गुण है। तो इस गुणों के आधार पर फिर हम उसको भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भाग। ऐसे मूल रूप से 2 ही भाग होता है, लेकिन टोटल होता है 3। तब मूल रूप से कौन कौन? धातु अधातु, लेकिन कुल कितने? धातु अधातु, लेकिन कुल कितने? 3, धातु अधातु उपधातु। ठीक है, तो तीनों के बारे में चर्चा करेंगे हम। समझ गए ना? अब चलते हैं सबसे पहले धातु की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा टोटल होती है 92। धातु की कुल संख्या कितनी है? अब थोड़ा सा आगे चलें। अब ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? सोना। ये क्या है? चांदी। ये क्या है? सीसा। इसी तरह से ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इस्पात। इस सब क्या हमारा धातु है मेरे भाई। सब क्या है? धातु। आपको समझ में आ गया? कोई धातु कहेगा तो क्या समझ जाएंगे हम लोग? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सब क्या है? धातु। किसी भाई को दिक्कत? चलिए
अब धातु का क्या क्या गुण होता है, आखिर इसको क्यों अलग किया गया, तो देखिए इसका मेन कारण क्या है। धातु के विशिष्ट गुण, पहला तो धातु में ना चमक होती है। धातु में क्या होती है, एक अलग ही चमक होगी। जैसे सोना लीजिए ना, दूरे से चमकेगा, नहीं देख रहे हैं ये क्या है, सोना है, ये चमक रहा है ना, चमक रहा है। चलिए इसी तरह से चांदी चमकती है क्या, इसी तरह से लोहा चमकता है, सब अलग अलग चमक होता है। लेकिन देखिए चमक और होती है किसमें, आयोडीन में, लेकिन वो धातु में, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन समझिए कि सामान्यतः जितने भी धातु है ना, सब में विशिष्ट प्रकार की चमक, तो दिक्कत उसको कहते हैं हम लोग धात्विक चमक। कोई पूछे धात्विक चमक क्या है, तो धातु में जो चमक है उसको धात्विक चमक। दूसरा ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जो धातु होता है उससे उष्मा और विद्युत एक जगह से दूसरे जगह लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है, समझे। जैसे मान लीजिए हमें वहाँ बोर्ड में विद्युत है, अब वहाँ से एक बिजली हमें यहाँ लगानी है, बल्ब यहाँ जलानी है, तो क्या हम जला सकते हैं, हाँ जला सकते हैं। कैसे, तो धातु का कोई तार ले लेंगे, नहीं तांबा का कोई तार ले लेंगे, लोहे का तार, चांदी का तार ले लेंगे, है ना, सोने का ले लेंगे, कोई भी। देखिए सोना चांदी का हम लोग इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि महंगा है, क्या, तो हम लोग ज्यादा करके अच्छा अगर लगाना है तो तांबा, नहीं तो एल्यूमिनियम, क्या। अभी तो ज्यादा करके लोग तांबा का ही प्रयोग करता है क्योंकि वह ज्यादा मतलब प्रतिरोध उसमें नहीं होता है। जैसे क्लास 10 में देखेंगे तो प्रतिरोध नहीं होता है, तब विद्युत धारा अच्छा प्राप्त हो जाती है, इसलिए, ठीक है। तो वहाँ से हम बल्ब खींच करके यहाँ ला करके जला सकते हैं तार के माध्यम से, यानी वो तार जो है ना जिससे करंट आई, यानी विद्युत का क्या है, सुचालक है। मान लीजिए यहाँ बल्ब हमने लाया, यहाँ बल्ब है और यहाँ से हम तार खींच करके लाए, इतना दूर छूट गया, यहाँ पर हम प्लास्टिक लगा दें, प्लास्टिक का रस्सी बांध देंगे, अब बल्ब में जोड़ देंगे, तो क्या बढ़ेगा, काय लगे, क्योंकि विद्युत का सुचालक नहीं है। लेकिन तांबा लाए इतना दूरी, कम गया तो घर छड़िया था ना अपने अपने यहाँ होता है जी, तो उन्हें लगा दिए, टीने लगा दी, क्या जलेगा, हाँ जलेगा, जलेगा, लेकिन विद्युत धारा ज्यादा नहीं मिलेगी, नंबर एक। दूसरा नंबर वो खुला रहता है, झटका लगने की डर रहता है, क्या, तो इसीलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। घर छाड़ने वाली तार का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ झटका लगने का डर है। तो आप समझ गए ना कि वह उष्मा और विद्युत का क्या होता है, चालक। जैसे देखिएगा घर में क्या करती है मम्मी ना, सब्जी चलाती है, चलाई ओकरा जो छोलनी जिसको कहते हैं चलाने वाली, वो कढ़ाई में छोड़ दी, आप बाहर निकल गई, क्या, आप विनीता को बोली विनीता, हाँ मम्मी, तो तनका तू सब्जी चला देना, ये पढ़ते पढ़ते उठी, याद और गई, सब्जी देख रही जल रहा है कि बतौर के गई ना, पकड़ ली, पकड़ी, पूरा हाथ क्या हो गया इसका ना, काहे लगी, क्योंकि उष्मा का चालक है, उसका बेलचा तो अंदर था लेकिन डंडिया बाहर थी, फिर भी उष्मा के कारण पूरा गर्म हो गया। लेकिन एक आप देखेंगे लकड़ी का रहता है थी, हथरी लगा कौन चीज में, तावा में, तावा उधर था, रोटी बना ली थी और उतारना है तो कपड़ा की जरूरत नहीं, से लकड़ी पकड़िए उतार कर रख दीजिए। तावा का चम्मच आता है, तावा का चम्मच, लकड़ी चम्मच तो अलग सी चीज है, क्योंकि उसको उनको गर्म नहीं करते हैं, लेकिन लोहा को गर्म करते हैं तावा, और में बेट लगा रहता है, बेट में लकड़ी लगा रहता है, और लकड़ी आराम से पकड़ के उठा के रख देते हैं, वो क्या है, उष्मा का क्या है, चालक। लेकिन अगर वही लोहे का पकड़ के तनी उठा के देखिएगा तो पूरा एकदम मिजाज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि वह उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, चलिए आगे चलते हैं। या अधिक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, ये जो होते हैं ना अधिक आघात वर्धनीय और क्या होते हैं, तन्य होते हैं, कौन चीज, धातु। चलिए ध्यान दीजिए, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या समझा, जैसे देखिए वो छोटा सा इतनी को ले लीजिए लोहा, ले जाइए, पन्ना उलट के लिखिए, पन्ना उलट के लिखिए ना, पन्ना उलट के लिखो, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, उसको ले जाते हैं इतनी को लोहा, और लोहार जी के यहाँ ले जाते हैं, कहते हैं भैया लोहार भैया एरा खुरपी बनावा, वो पीट पीट के इतने वो चौड़ा खुरपी बना देता नहीं ना, यानी धातु का वो गुण है कि उसको पीटेंगे ना तो वो चौड़ी चौड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या, इसी को कहते हैं हम लोग आघात वर्धनीयता, ठीक है। तन्यता का मतलब होता है खींचना, जैसे धातु को खींच के पतली पतली तार बना सकते हैं, ये क्या है, तन्यता, ठीक है। खींच कर पतला बना दिए तो तन्यता, अब पीट के चौड़ा बना दिए तो आघात। धातु में दोनों गुण रहता है, धातु में नहीं होता लेकिन धातु में रहता है।
हाँ तो वही लिखिएगा, धातु को पीठ पर करके चादर जैसा बना सकते हैं, लंबा चौड़ा बना सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आघात। और तन्यता, धातु को खींचकर पतली तार बना देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तन्यता। चलिए, अब अधिकांश धातु ठोस होते हैं, जितनी भी धातुएं हैं ना वो क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन याद रखिएगा मरकरी यानी इसको कहते हैं हम पारा, क्या कहते हैं हम लोग? पारा, वो द्रव होती है। जितनी धातु है ना सामान्यतः क्या होता है? ठोस। लेकिन एक धातु है जिसका नाम है मरकरी यानी इसको कहते हैं पारा। नहीं, थर्मामीटर में नहीं देखे हैं? थर्मामीटर में डॉक्टर बोलते हैं क्या रहता है? मरकरी। वो क्या है? द्रव है। बड़ी क्या? अब धातु में कौन कौन? सोडियम, जस्ता, सोना, ये सब क्या हमारे? अब आगे अब अधातु को के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अधातु के गुण, इसकी कुल संख्या कितनी है? धातु का कितना देखें हम लोग? धातु कुल कितने? अधातु कितने? कोई दिक्कत? अब देखिए, सल्फर यानी गंधक, ठीक है ना, ब्रोमीन, इसी तरह से ये ले लीजिए हीरा, ये क्या हमारा? ये क्या हमारा? ऑक्सीजन, ये क्या हमारा? कार्बन, ये सब क्या है? अधातु। फोटो समझ रहे हैं अधातु का? अब अधातु की क्या क्या गुण होते हैं समझिएगा। पहला बात, अधातु में ना कोई विशेष चमक नहीं, अधातु में चमक नहीं। आप देखिए ना, ये चमकता है, करिया धूसर है हमारा जफरसन हरिया का पेना सन, क्या उनमें चमक नहीं हुआ क्या? आगे चलते। दूसरा, लेकिन याद रखिएगा अब बाद में याद रखिएगा, आयोडीन में चमक पाई जाती। आयोडीन एक धातु है लेकिन चमक पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा ऐसे कौन से धातु हैं जिनमें चमक पाई जाती है? आयोडीन। सब धातु चमक नहीं है लेकिन आयोडीन में चमक है। आगे, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु में ना ऊष्मा नहीं जाता, विद्युत नहीं जाता। जैसे भी बताए, वहां से प्लास्टिक लेके बल्ब जलाएंगे जलेगा? नहीं। वहां से कार्बन लेके जलाएंगे जलेगा? नहीं जलेगा। तांबा लेके, सोना चांदी का तार लेके जलाएंगे तो जलेगा। चलिए, लेकिन याद रखिएगा नोट में, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट धातु है लेकिन विद्युत के तो आपसे पूछेगा आप बाद में यही, कौन ऐसे धातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं? क्या बताएंगे? या गैस के रूप में पाई जाती है। माने जितने भी अधातु है ना, या तो गैस होगी या ठोस होगी, गैस या ठोस। लेकिन एक के वो धातु ऐसा है जो द्रव पाई जाती है। कौन? उसका नाम है ब्रोमीन। धातु में मरकरी, अधातु में ब्रोमीन। द्रव धातु मरकरी, द्रव धातु ब्रोमीन। ठीक है, परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट ये सब पूछता है। चलिए आगे। जैसे में देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? अधातु है। अब आगे चलेंगे, उपधातु की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, उपधातु कोई खास चीज मैटर नहीं रखती है, लेकिन कभी ये धातु वाला गुण करेगा और कभी अधातु वाला। कुछ गुण में धातुओं वाला है और कुछ अधातु वाला है, तो इसलिए उसको कह देते हैं हम लोग उपधातु। ठीक है, कोई पूछे उपधातु किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व जिसमें कुछ गुण धातु वाला और कुछ गुण अधातु वाला, तो उसको कहते हैं हम लोग उपधातु। जैसे में देखिए, बोरॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? उपधातु। जैसे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? आर्सेनिक, एक प्रकार का गैस के रूप में पाया जाता है। ये क्या है? हमारा उपधातु। इसी तरह से ये क्या हमारी एंटीमनी है, क्या हमारी एंटीमनी, ये क्या प्रकार का? उपधातु। तो कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक तत्व के बारे में, नहीं मूल रूप से हमने पढ़ा कि पदार्थ, अब पदार्थ का वर्गीकरण किया हमने, तो उसमें रासायनिक रूप पर किया तो 3 प्रकार के। एक किया हमने तत्व, एक यौगिक और एक मिश्र। तत्व किसे कहा हमने? तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे हमने बताया कि कुल 111 तत्व हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब क्या है? तत्व है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको बना नहीं सकते। क्लियर? अब तत्व को हमने बांटा तो 3 प्रकार से, धातु, अधातु, उपधातु। फिर धातु का गुण देखा, फिर अधातु का गुण देखा, उपधातु और उसके उदाहरण। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने रहेंगे।
कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, विशेष शेयर करिए। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर रहा है।